प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपका आज के इस रविवार की आराधना में स्वागत है। और आज के संदेश को सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़े आदर सम्मान के साथ तेरे चरणों में आते हैं। आज के इस मनन को जो हम इस ऑनलाइन माध्यम से तेरे वचन पर करते हैं, आपके चरणों में सौंपते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई, सामर्थ्य, मदद प्रदान करें, ताकि हम तेरी सिद्ध भली भावती इच्छा को जानकर उसमें बढ़ने वाले हो सके। हम सबके साथ हो, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 25 से लेकर 34 पद तक मैंने परमेश्वर के वचन से लिया है। मरकुस 5, 25 से 34। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अजीज़ों, हम इन दिनों में, जबकि दिन बहुत मुश्किल हैं और हमारे चारों तरफ इन्फेक्शन, बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबतें, आर्थिक तंगी, अपने प्रियजनों के खो जाने का डर, बीमार होने का या बीमारी से इन्फेक्टेड होने का डर, और तमाम तरीके के डर और दर्द से हम घिरे हुए हैं। और आप लगातार सुन रहे हैं इन संदेशों को जो मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं, कि कैसे इन मुश्किल दुख से भरे हुए दिनों में हम परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य पा सकते हैं। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन में जिस दर्द का सामना हम कर रहे होते हैं, that untold pain that we were suffering in our life, उस दर्द को जिसे हम किसी से कह नहीं सकते, किस प्रकार से हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ जीजो, आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे। दर्द होने के बावजूद भी परमेश्वर पर किस प्रकार से भरोसा किया जा सकता है। और यहाँ पर इस रोगी स्त्री के जीवन से हम सीखते हैं कि दर्द जो है हमें बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करता है। चाहे वो दर्द बीमारी का है, चाहे वो इन्फेक्शन का है, चाहे वो शारीरिक कमज़ोरी का है, चाहे वो दुर्बलता है। इट्स पेन। दर्द जो है हमें इमोशनली, फिज़िकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से इफ़ेक्ट करता है। और जब हम दर्द का सामना करते हैं तो अक्सर ये दर्द कई बार जो है लोगों को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके साथ कई बार शर्म जुड़ी होती है, लाचार होना जुड़ा होता है। यदि हम किसी को कहते भी हैं कि मुझे ये है, मुझे वो है, तो हमारे जीवन में एक तरीके की लाचारीपन आ जाता है। हम अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, हमें शर्म आती है दूसरों को अपना दर्द बताने में। और यहाँ पर यह स्त्री इसी प्रकार से अपने जीवन में उस दर्द से जूझ रही थी जो बीमारी उसे थी, जो बीमारी उसे शरीर में थी। वो दर्द लगातार उसे शारीरिक रूप से कमज़ोर बना रहा था, उसे मानसिक रूप से चिंता में डाल रहा था कि हाय मेरा क्या होगा। वो स्त्री जिसका एक परिवार होगा, पति होगा, बच्चे होंगे, उसे घर में बहुत सारे काम भी करने होते होंगे, लेकिन अपनी उस पीड़ा को, अपने उस दर्द को किसी को बता नहीं सकती थी। अगर बता भी देती तो पता नहीं लोग समझ पाते कि नहीं पाते, क्योंकि जिसे दर्द हो रहा होता है उस दर्द के हालात को केवल वो व्यक्ति ही समझ सकता है जो उस दर्द का सामना कर रहा होता है।
इसी प्रकार से ये स्त्री लिखा है कि 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, 12 वर्ष से उस दर्द के साथ वो जी रही थी। अक्सर ऐसे दर्द में, ऐसी बीमारी के दर्द में लोगों को उसी के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। लेकिन अजीज़ों, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें उस दर्द का सामना करने की और परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य पाने का अनुग्रह मिला है। लिखा है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय भी करने पर उसे कुछ लाभ न मिला। हर तरफ चंगाई के लिए, कहीं कुछ भला हो जाए, जो है दर्द से जूझने वाला व्यक्ति जो है भागता है। किसी अपने को, किसी अपने पड़ोसी को या किसी अपने से नेक्स्ट को वो शायद बताने में शर्माता हो, लेकिन जगह जगह जाकर बीमारी की दवाई लेना, अपनी लाचारी को प्रकट करना जो है वो छोड़ता नहीं है, और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं उसे चंगाई मिल जाए। और लिखा है कि और भी रोगी हो गई। और जब वो दर्द हमारे जीवन में बना रहता है, उससे हम जूझते हैं, हम चंगाई नहीं पा सकते हैं, नहीं पा पाते हैं, तो वो हमें और भी बीमार कर देता है। दर्द को बड़े अच्छे से बाइबल में अगर हम भजन संहिता उसके 38 भजन में कहते हैं, जब दर्द हमारे जीवन में होता है, दुख हमारे जीवन में होता है, निराशा हमारे जीवन में होता है, लाचार हम हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में कैसी अवस्था होती है। लिखा है भजन संहिता 38 उसका 6 से 8 पद, मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ, दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता रहता हूँ। यह है कंटिन्यूस, कंसिस्टेंट पेन जो हमारे जीवन में बना रहता है, दर्द, जो निराशा, जो लाचार होने की अवस्था हमारे जीवन में बनी रहती है। वो लिखा है, मैं बहुत दुखी हूँ, किसी को बता भी नहीं सकता, झुक गया हूँ, हारने की कगार पर हूँ, दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं, मैं निर्बल हूँ और बहुत ही चूर हो गया हूँ, टूट गया हूँ, मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। मन में जब डर पैदा हो जाता है तो हर बात में घबराहट इंसान को होती है। और ये जो दर्द है, ये जो दुख है, जो पीड़ा है, ये निराशा है, साइकोलॉजी कहती है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति जो है ऐसे दर्द से होकर गुजरता है जो किसी को बता नहीं सकता, किसी को नहीं बता सकता। जी, तो अगर मैं बात करूं अपनी पास्टर होने की, अक्सर लोग हमारे साथ भी अपने उस दर्द को, अपने उस दुख को, अपनी इस पीड़ा को बांटने से शर्माते हैं। अरे कहीं भाई साहब किसी को बता ना दे, लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, मुझे ये दर्द है, मुझे ये बीमारी है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में निराशा है, लोगों को क्या पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे। ऐसी ऐसी बातें जब हमें घेर लेती हैं, हमारे जीवन में भरी रहती हैं, तो हमें घबराहट से भर देती है। एक और जगह भजन संहिता 32 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 32 भजन उसका 3 और 4 पद लिखा है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जो राहट बन गई। लिखा है 3 और तीसरा और चौथा पद, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। और जब ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसी पीड़ा हमारे शरीर में, जीवन में बनी रहती है, तो हम किसी को बता नहीं सकते, किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, और अगर हम करते भी हैं तो लोग समझ नहीं पाते कि वे किस अवस्था से, किस परेशानी से होकर गुजर रहा है। तो ये जो दुख है, जो पीड़ा है, ये दर्द है, मैं अंदर ही अंदर बीमार और बीमार करता रहता है। भजनकार कहता है भजन संहिता 32 उसके 3 पद में, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। वो दर्द, वो पीड़ा, वो दुख, वो निराशा, वो लाचार होना हमारी हड्डियों तक को प्रभावित करता है, हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारा चेहरा मुरझाया रहता है, हमारी मानसिकता जो है वो परेशानी से भरी रहती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं घर में या जॉब में, अपनी नौकरी पर, तो हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इस प्रकार से जो दर्द, पीड़ा, निराशा है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन अजीज़ों, हमें परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें जो हैं प्रोत्साहन की मिलती हैं। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 33 पद में परमेश्वर का वचन बड़ी खूबसूरती से हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहता है। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 33 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में बहुत तरीके की क्लेश, दुख हैं, परेशानी है, शारीरिक दुर्बलता हैं, बीमारी हैं, पीड़ा है, दर्द है, सब तमाम तरह के संघर्ष का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ये बातें, ये परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हमें इस परमेश्वर के वचन को पढ़कर शांति मिले कि परमेश्वर हमारे साथ है। संसार में हमें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। कि हर प्रकार से परमेश्वर जो है वो हमारी सहायता और मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। भजन संहिता उसका 34वां भजन और उसका 18 पद बड़ी खूबसूरती से हर एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे इंसान का, ऐसे विश्वासी का जो दुख का सामना कर रहा होता है, उसके लिए प्रोत्साहन के वचन कहते हैं। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है ना। जब हम हार जाते हैं, हमारा मन टूट जाता है, हम हर तरीके से निराश हो जाते हैं, तो लिखा है परमेश्वर जो है उनके समीप रहता है। परमेश्वर जो है उनकी बात को, उनके हालात को समझने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनके समीप रहता है, अपनी उपस्थिति उनके साथ बनाए रखता है। परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह, ऐसा प्रेम हमारे साथ है, विशेषकर टूटे मन वाले लोगों के साथ है। लिखा है कि टूटे मन वालों के वो समीप रहते हैं। जब हम दर्द से टूट जाते हैं, पीड़ा हमें घेर लेती है, हमारा मन घबराहट से भरा रहता है, या हम हार जाते हैं अपने जीवन में उस दुख से, उस पीड़ा से जो हमें हमेशा डराता रहता है, जिसका हमें इलाज नहीं मिलता, परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों के नज़दीक रहता हूँ। ऐसे ही भजन संहिता 147:3 में लिखा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। हमारी चंगाई जो है वो परमेश्वर के पास है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। अजीजों, इस पद को जब हम इस स्त्री के जीवन से कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हर एक उस टूटे हुए मन वाले के लिए, खेदित मन वाले के लिए, इस ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका मन खेदित है, घबराहट से भरा है, लिखा है कि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। अजीज़ों, वो स्त्री उस दर्द से, उस दुख से, उस पीड़ा से भरी हुई थी। अपने परिवार में, अपने समाज में वो कहीं आ जा नहीं पा रही थी। दर्द जब हमें घेरता है, जब हम किसी दुख से घिरे होते हैं, तो हमारी अवस्था भी ऐसे बीमारों जैसी हो जाती है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। हम समाज में लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने में शर्माते हैं। हमारी भूख प्यास खत्म हो जाती है, हम लाचार हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमसे काम नहीं हो पाता, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हम कमज़ोर या पीड़ा या दर्द का सामना कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं अरे पहले तो मैं इतना काम कर लेता था, मैं ये कर लेता था या लेती थी, अब मुझसे ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ, दुख, उस पीड़ा से भरा हुआ। अजीज़ों, इसी प्रकार से जब हम ऐसी परेशानी, ऐसे दुख, ऐसी पीड़ा का सामना कर रहे हैं, ऐसा हमारा मन खेदित हो जाता है, हम घबराहट से भरे होते हैं, तो स्त्री के समान हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ता है। और दर्द या पीड़ा के बावजूद भी हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ता है। उस दर्द से भरे जीवन को जब हम कहीं ले जा नहीं पा रहे होते, हम किसी को चेहरा नहीं दिखा रहे होते, तो लिखा है, उस स्त्री कहती है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। ऐसा ना हो कि लोग देख लें, यीशु देख ले, मुझे बताना पड़ जाए कि मुझे क्या बीमारी है, मैं कैसे दुख या पीड़ा से भरी हुई हूँ। पीछे से छिप कर आई। दर्द हमें लोगों से अपने आप को छिपाने पर मजबूर कर देता है। पीछे से छिपकर आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि क्या विश्वास था कि इस दर्द को प्रभु यीशु मसीह ही, इस पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह ही दूर कर सकता है। और लिखा है कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो लिखा है चंगी हो गई। और यहाँ पर बड़ा अच्छा एक बात है, इस घटना में लिखा है कि जब यीशु मसीह वहाँ पर सेवा कर रहे थे, तो लोग जो है, भीड़ की भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी।
इतने लोग उसको छू रहे होंगे, लेकिन किसी के छूने का यीशु को पता नहीं चला। लेकिन उस दर्द से भरी हुई स्त्री ने, उस दुख, उस पीड़ा से भरी हुई स्त्री ने जब उसे छुआ, he felt that touch। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खेदित मन वालों के समीप रहता है। कितने ही लोग उसे छू रहे थे, यीशु को नहीं पता चला। लेकिन जब उस दर्द, उस पीड़ा से कराहती हुई, उस घबराहट से भरी हुई स्त्री ने उसे छुआ, यीशु ने उस छूने को अनुभव किया। उस अनुभव को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जाना और कहा कि किसी दुख से भरे हुए, किसी दर्द से, किसी पीड़ा से कराहते हुए मन ने मुझे छुआ है। और लिखा है उसी घड़ी वो चंगी हो गई। और यीशु ने कहा, पुत्री जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अजीज़ों, हम भी किसी ना किसी दर्द से, किसी पीड़ा से, किसी ना बताए जाने वाले दुख से या संघर्ष से घिरे होते हैं, या हमारे जीवन में, हमारे मन में ऐसी कुछ बातें होती हैं हम लोगों को नहीं बता पाते। हो सकता है कि हम अपने स्पाउस को भी कई बार नहीं बता पाते, अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों को, और यदि बताते भी हैं तो लोग हमें समझ नहीं पाते। लेकिन इस स्त्री के समान हमें निराश होकर हार नहीं माननी है। इस स्त्री के समान हमें उस दर्द या पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाना है। उस घबराहट से हुए भरे मन को, उन कराहती हुई, पिघलती हुई हड्डियों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाना है। और जब हम उस दर्द को, उस पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाते हैं तो वो जान लेता है कि किस बेटा या बेटी को क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, किस परेशानी से वो गुजर रही है, और वो चंगा करता है। तो अजीज़ों, आज हमें परमेश्वर के वचन से, इस घटना से यही सीखना है कि दर्द या पीड़ा को हमें छिपा कर नहीं रखना। स्पीक इट आउट, प्रभु यीशु मसीह के सामने बोल देना, उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जान जाता है और हमें चंगा करता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन के उस किसी को ना बताए जाने वाले दुख को, पीड़ा को, दर्द को, शर्म को, लाचारी को, असहनीयता को प्रभु जी तेरे चरणों में सौंपते हैं, क्योंकि तू टूटे और खेदित मन वालों के समीप रहता है, तो उनके दुख पर मरहम पट्टी बांधता है। जब हम चुप रहते हैं तो वो दुख, वो पीड़ा, वो परेशानी, वो संघर्ष हमें अंदर ही अंदर पिघलने देता है, हमें परेशान करता है, हमें चिंता, डिप्रेशन, बीमारियों से भरता है, हम हार जाते हैं। लेकिन प्रभु, जब हम ऐसी परिस्थितियों को तेरे सामने लाते हैं, तेरे पास लाते हैं, तो तू हमारे दुख को समझता है। इब्रानियों में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में हमारी सहायता न कर सके। तूने संसार में अपने जीवन को जिया, इंसान बनकर प्रभु जी तू हर एक दुख को सहकर हमारे लिए एक नमूना बना, और हमारे लिए उस दुख को जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं समझता है, क्योंकि तूने अपने जीवन में भी उन दुखों का सामना किया। और जब हम अपने दुख को, अपने पीड़ा को तेरे सामने रखते हैं, तू हमें उससे छुटकारा, चंगाई देता है और हमें चंगा करता है। प्रभु, हम प्रार्थना चाहते हैं अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे अनकहे दुख से, पीड़ा से, दर्द से, शर्म से, लाचारी से घिरे हुए हैं, जो किसी को भी नहीं बता सकते हैं, जो अपने मन में रखे हुए हैं। प्रभु, होने दे, जब वो मन को खोल कर तेरे सामने अपनी अवस्था को रखते हैं, तो प्रभु तू उनको चंगा कर सके। हर एक के साथ हर एक को चंगाई दे, हर एक को अपने दुख, पीड़ा से विजय पाने में सहायता, मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई और सामर्थ्य हम सबके साथ, विशेषकर हर एक दुख, पीड़ा और निराश हुए व्यक्ति के साथ, हर एक कलीसिया के सदस्य के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।